बात कर लेते हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एओ हेल्थ की वैकेंसी के बारे में। 50 वैकेंसी थी, 2 दिन बचे हैं और आज आपके सामने केवल और केवल ब्लैंक स्क्रीन है। कुछ भी मैं यहाँ बताने, पढ़ाने, समझाने या फिर कुछ अनाउंस करने नहीं आया हूँ। मुझे कुछ बेचना नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बातें करनी है जो शायद इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी बच्चों से रूबरू होता हूँ, काफ़ी बच्चों से बातचीत होती है, अलग अलग कैटेगरी विशेष में बच्चे बात करते हैं। कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि यार उन्होंने परी तोड़ लिया है, मेंस कितना टफ होगा। कुछ बच्चों के अभी भी कन्फ्यूजन्स है कि सर क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ी सी राइट गाइडेंस मिल जाती तो सब अच्छा हो जाता। कुछ बच्चों का ऐसे रहता है कि सर अभी भी क्लियर नहीं है क्या पाथ होना चाहिए, क्या कुछ और होना चाहिए। सबको एक ही राय, एक ही मंच पे एक ही राय। हमने जो भी बात की उन सब का एक ही मतलब, और वो मतलब था कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जितना अभी पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। हमारी मानो तो केवल और केवल जब प्री आप निकाल लेते हैं तो आपके मैक्सिमम जो नंबर स्कोरिंग रहते हैं वो 70 नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। आपको पहले मैंने बता दिया है, 40 नंबर आपके प्रोफेशनल के, 30 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के। इंटरव्यू उसके बाद का फेस है, उसको अभी लाने की बीच में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 70 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी होती है। थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस भी, थोड़ा सा एक मतलब ऐसे माथा खाने वाला सा टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन वो इतना हैवी नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस के अंदर तो अभी का हाल ही में जो घटा है वो पूछ लेते हैं, और जो आजकल हाल ही में घटता रहता है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बातों बातों में किसी दो सियाने आदमियों के बीच में बैठते हैं, तब भी आपको उस चीज का एहसास हो जाता है। खैर, अब इतनी लंबी चौड़ी बातें तो हम नहीं कर सकते हैं। 2 दिन बचे हैं, 29th को आपका पेपर है। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। जो आपने मेहनत की है वो रंग लाने वाली है। जैसा आपने किया है सब बेस्ट होने वाला है। जैसा आपने सोचा है एग्जैक्टली वैसा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मेहनत है, आपका रिजल्ट है, इंतजार कर रहा है, बस आपको पेपर देना है और अपना रिजल्ट लेके आना है। पहली बात तो ये, हमेशा स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जैसे होता है, पॉजिटिव का मतलब यही नहीं है कि मैं आपको सांत्वना देता हूं, या पॉजिटिव का मतलब यही नहीं है कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम ये जंग लड़ेंगे, बड़ी जी जान से लड़ेंगे। कुछ नहीं हुआ तो जंग तो जिंदगी है, बहुत सारी है, ये नहीं तो उसके बाद कोई और सही, ठीक है। हमने हमारा बेस्ट दिया। कल को जिंदगी में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार मैं बस वो इतू सा और कर लेता ना तो हो जाता, ठीक है। वो मलाल मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं रखा। इतने एग्जाम्स दिए, इतने कॉम्पिटिशन्स फाइट किए, अलग अलग चीजें की, तो वो मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मलाल आए कि यार मैं इतना सा कर लेता तो शायद कुछ और हो जाता। कुछ नहीं होता है, बी पॉजिटिव। जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। आपकी प्रिपरेशन 1 नंबर है। जैसा आपने सोचा है उसी प्लान के हिसाब से पेपर आएगा। जैसे आपने प्रैक्टिस की है उसी हिसाब से आसानी से सब कुछ हो जाएगा। याद रखना, जो चीजें आपको पता है, अगर आपको लगता है कि वो सबको पता है तो वो कॉमन है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो आपको पता है किसी और को नहीं पता है, तो सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। वैसे ही पेपर अटेम्प्ट करना, और जो आपने अब कर रखा है उसी को बस निहारने की कोशिश करो, फाइनल रूप देने की कोशिश करो। कुछ नया पकड़ने, कुछ नया करने मत जाओ, ठीक है। हो सके उतने क्वेश्चंस देखो। एक बार डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस के लिए आप ऐसे और लेटर राइटिंग के पैटर्न्स देख लो, ठीक है। वो रिपीट होते हैं एज इट इज, पैटर्न का कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो आपको बस प्रॉपर तरीका पता हो कि लिखते कैसे हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आप लिख लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस ये है जो मुझे बात करनी थी, इस बारे में बात करनी थी, ये जरूरी थी। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा होने वाला है एक बार फिर से। और 2 दिन बाद 29th को हम इसी टाइम पे एक लाइव करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसा रहा पेपर, क्या रहा पेपर का लेवल। तो सब अच्छा रहने वाला है।